अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि नाज़रीन। आज फिर नई कहानी, नई वीडियो, नया सफर, नई मंजिल। तो आज हम जिस जगह पर आपको लेकर आए हैं इसे जवेद मंजिल लामा इकबाल अजायब घर लाहौर पाकिस्तान में एक कौमी यादगार। नाज़रीन, जब आप गेट के पास पहुंचते हैं तो आपको इकबाल म्यूजियम के बाहर टाइम टेबल लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये टाइम टेबल लिखा हुआ है, इसके ऊपर गर्मियों का टाइम और सर्दियों के टाइम का शेड्यूल लिखा हुआ है। तो टाइम को मद्देनजर रखते हुए आप म्यूजियम का विजिट करें। और अजायब घर जवेद मंजिल को अब इकबाल म्यूजियम अजायब घर के नाम से याद किया जाता है। 1977 में जब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, मेरे सामने शोएब भाई भी हैं, इशारा कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे साथ साथ रहिएगा। तो वे दोनों मिलके म्यूजियम का विजिट कर देते हैं। 7 साला जश्न विलादत मनाया जा रहा तो हुकूमत ने इकबाल मंजिल सियालकोट, इकबाल की मिकलोर रोड वाली रहायशगाह और जवेद मंजिल को तहवील में लेने का मंसूबा बनाया। तो नाज़रीन, जब आप दाखिल होते हैं जवेद मंजिल के अंदर तो आपको ये सामने जवेद मंजिल के नाम से तख्ती हुई लिखी हुई नजर आएगी। तो ये इसका मेन दरवाजा था कोठी के अंदर इंट्रेंस होने का, और इस तरफ भी रहायश। इसके बाद इन तीनों मुकामात को म्यूजियम में बदल दिया गया। हुकूमत ने इस सिलसिले में इन इमारत को खरीद लिया। मई 1935 में अल्लामा इकबाल और इनके अहले खाना मिकलोड रोड वाली कोठी से जवेद मंजिल में मुंतकिल हो गए। अल्लामा इकबाल ने मिकलोड रोड वाले घर में यहाँ पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कुछ अशआर लिखे हुए हैं, और इस म्यूजियम के बारे में कुछ हदायत भी हैं विजिट करने वाले लोगों को इसके बारे में मालूमात आ सके। सबसे पहले दफ्तर, ऑडिटोरियम, म्यूजियम, लाइब्रेरी, और इसी तरह फिर ये अल्लामा इकबाल के अशार हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अब इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तू शही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने जहां भी। आगे फिर यहाँ लिखा है, इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। अल्लाह ताला अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह पर अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। ग्रेट इंसान थे, ऐसे इंसान सदियों बाद पैदा होते। चलें आगे फिर कहानी शुरू करते हैं। 13 साल गुजारे वो यहाँ 1922 में आए। आखिरी उम्र में अल्लामा इकबाल को अपना घर मिला तो इसे अपने चहेते साहबजादे जवेद के नाम से मंसूब। हुकूमत जापान ने इस जमन में बहुत मदद की और इकबाल म्यूजियम के लिए जापान के सकाफती फंड से शो केसों और एयर कंडीशनर्स के अलावा मुतल्लका सामान और दीगर अमूर की अंजाम दही के लिए 54 लाख की अजाफी अमदाद भी मुहैया की। म्यूजियम की तैयारी के बाद इसे महकमा आसार कदीमा हुकूमत पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया गया, जो अब इसी म्यूजियम की इमारत के हाथा में एक बुलंद मीनार के साथ ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तारीख वलादत, तारीख वफात, जाए पैदाइश, फिर उनकी तालीम के बारे में कि कहाँ से उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की, मैट्रिक कहाँ से किया, एफएससी कहाँ से की, पीएचडी कहाँ से की, और कौन कौन सी किताबें लिखी इसकी तहवील में। इकबाल म्यूजियम 9 गैलरियों पर मुश्तमिल है। म्यूजियम में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कई अशिया मौजूद हैं जो इनके साहबजादे जवेद इकबाल ने म्यूजियम को अतिया की थी। महाराजा सर कृष्ण प्रसाद की जानिब से अरसाल करदा कलीन, कलम, मुसवदे, खतूत, दस्तावेजात, तस्वीर और मुतअद्दिद अशिया शामिल हैं। म्यूजियम का कुल रकबा 7 कनाल है। जवेद मंजिल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की रहायशगाह को 26 सितंबर 1984 को अल्लामा इकबाल म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया, जिसका बाकायदा इफ्तिताह इस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद जियाउल हक मरहूम ने किया था। अल्लामा इकबाल ने अपने खानदान के बाकी अफराद के हमरा इस मकान में 20 मई 1935 को सुकूनत पजीर हुए थे और अपनी वफात 21 अप्रैल 1938 तक आप यहीं मुकीम रहे। 23 मई 1935 को सरदार बेगम की वफात इसी घर में हुई। ये घर इन्हीं की ख्वाहिश पर अल्लामा इकबाल ने
تعمیر کروایا تھا۔ اسی جگہ محمد علی جناح نے فاطمہ جناح کے ساتھ آپ سے ملاقات کی تھی۔ آپ نے یہ گھر اپنے فرزند جاوید کے نام ہبہ کر دیا تھا۔ اب یہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء کو عوام الناس کے لیے ایک عجائب گھر کی صورت میں نمائش کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ میوزیم کے اس حصہ میں جائیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا والد، ان کی مہر، اس کے علاوہ ان کا پاسپورٹ اور دیگر ضروری ڈاکومنٹس اس حصہ میں رکھے گئے ہیں، اور اس حصہ میں علامہ اقبال صاحب کا کوٹ، ان کا ویسٹ کوٹ اور ساتھ یہ 2 سٹک ہیں جو وہ معمول کے مطابق استعمال کرتے تھے۔ یہ آج بھی اپنی خوبصورتی کو بحال رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کوٹ وائٹ جو ہے غالباً کھدر کا بنا ہوا ہے اور بہت ہی پیارا ہے۔ سلیقے کے ساتھ اس کو ہینگ کیا گیا ہے۔ یہ وہ جائے نماز ہے جہاں مرد کلندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ رات کی تنہائیوں میں، رات کے اندھیرے میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے اور امت مسلمہ کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے تھے۔ اس حصہ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اسناد، ڈگریاں اور دیگر کاغذات ہیں۔ یہاں وہ اسناد ہیں جو علامہ اقبال نے ایف اے سے لے کے میٹرک، گریجویشن، برسٹر اور پھر جو دوسرے میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے حاصل کی، وہ اس حصہ میں رکھی گئی ہیں۔ ناظرین، امید ہے ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ سے التماس ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے۔